क्या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद तुरंत जॉब लग जाती है? ऐसा बहुत सारे बच्चों का भ्रम है। तो मैं आपको क्लियर कट आज सारी चीज़ें बता देने वाली हूँ कि कोई कॉलेज से पढ़ने के बाद आपकी जॉब कब और कैसे लगती है। भले ही आपने नीट क्वालीफाई किया हो, आपने जेईई क्वालीफाई किया, आपने कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है। पढ़ने के तुरंत बाद आपकी जॉब नहीं लगती है बच्चों। इसके पीछे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, मैं आज आपको क्लियर करती हूँ। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं हर एक चीज़। आप अगर इस भ्रम में हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखो। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 12th के बाद कोई एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर वो कोर्स करते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो लाइफ सेट है। इतना आसान नहीं है बच्चों, ठीक है? इतना आसान नहीं है। मैं आपको कोई झूठी झूठी दिलासा नहीं देना चाहती। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, ताकि आप अपना करियर अच्छे से डिसाइड कर पाओ। ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको लगे, अरे ये क्या, इतना तो पढ़ के मैंने क्रैक किया था, मुझे लगा था मेरी लाइफ सेट है, और अब जाके देखो और इतनी मुश्किलें हैं आगे। तो क्या क्या चीजें हैं मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसको करने के तुरंत बाद आपकी जॉब लगे। चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, या फिर आपका बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, जेई हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, आईआईटी से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो बच्चों, तुरंत कोर्स करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली जॉब नहीं लग जाती। ठीक है? जॉब लगने के लिए क्या प्रोसीजर होती है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जैसे मान लो अगर हम मैथ वालों की बात करें जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, वो बीटेक के थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होते हैं, तो उनके कॉलेज में कंपनीज आती हैं जो कि प्लेसमेंट लेती हैं। कुछ कंपनीज इंटरव्यू के थ्रू प्लेसमेंट ले लेती हैं, कुछ कंपनीज आपकी स्किल देखती हैं, आपने कितना सीखा, आपको कितना आता है, इंटरव्यू भी लेंगी प्लस टेस्ट भी लेंगी। उसके बाद कहीं जाके कोई जॉब लगती है। ये रही बीटेक वालों की बात, शॉर्ट में मैंने बता दी। मेडिकल वालों की बात मैं डिटेल में करूंगी। देखो, एमबीबीएस मान लो आपने कर लिया, ठीक है? एमबीबीएस करने के बाद आपकी ऐसे जॉब रखी नहीं रहेगी कि आप आओ, आप डॉक्टर बन गए, अब आप प्रैक्टिस करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, देखो, एमबीबीएस आप कर रहे हो, एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हो, या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो मेडिकल का, उसके लास्ट ईयर में आप हो, तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप करने का मतलब होता है कि 6 महीना या 1 साल तक आप किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करोगे। कई बार उसके आपको पैसे भी मिलते हैं, कई इंटर्नशिप में पैसे नहीं भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ की इंटर्नशिप का क्या रूल है, क्या नहीं है। ठीक है? ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो इंटर्नशिप के दौरान आप जब जाते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है? 15,000, 20,000, 30,000 ऐसे-ऐसे पैसे मिलते हैं आपको 1 साल तक। ठीक है? 1 साल तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी ह्यूमन बॉडी इतनी सस्ती तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जाके किसी पे एक्सपेरिमेंट कर लो। ह्यूमन बॉडी इतनी सस्ती तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जाके किसी पे एक्सपेरिमेंट कर लो, अच्छा गड़बड़ हो गया तो छोड़ दो। आप टेलर तो हो नहीं कि आप कपड़े सिल रहे हो, कोई एक आध कपड़ा खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं। आप इंसानों पे काम करने जा रहे हो, इंसानों का आप काम करने जा रहे हो, इंसानों पे आप चीर-फाड़ करने जा रहे हो, उनको ठीक करने जा रहे हो, तो आपकी एक गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप जब डॉक्टर के लिए आपने कदम बढ़ा दिया तो आपकी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, इतना आप मान के चलो। एक भी गलती हुई तो आपका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है, आपकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो सकती है। इसलिए इंटर्नशिप पे भेजा जाता है। इंटर्नशिप पे क्या होता है कि आप डॉक्टरों के साथ रह करके काम अच्छे से सीखते हो, धीरे-धीरे उसमें एक्सपर्ट बनते हो। आप कितने अच्छे बन जा रहे हो वो आपके ऊपर है। जितना अच्छा आप सीखोगे उतना अच्छा आगे आपकी जॉब लगने के चांसेस होंगे। पहली बात तो ये कि मान लो आपने कुछ भी नहीं सीखा, ओके ओके टाइप आपने सीखा है और आपने कोई एग्जाम दिया, जैसे कि नीट पीजी का एग्जाम होता है, उसके बाद आप सर्जन बनते हो, एमएस करते हो, एमडी करते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमबीबीएस के तुरंत बाद अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लो आप या तो अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, वो भी एक आपके पास तरीका है, वो तो सबसे अच्छा तरीका है जो ज्यादातर डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन हर मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे के पास अपना खुद का क्लिनिक खोलने के लिए पैसे नहीं होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करें? ऐसे बच्चे सिंपली एमबीबीएस करने या बीडीएस बीएमएस जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की वैकेंसी ढूंढते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में वैकेंसी आई है, और ये आपको कोई बताएगा नहीं। आप अभी तक क्या करते थे, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे देखते थे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा इन सब एग्जामों में नहीं होता है। आपको हॉस्पिटल वाइज ढूंढना पड़ता है, इसलिए मोबाइल पे कंप्यूटर पे काम करना सीखो बच्चों।
ठीक है? आपको ढूँढना पड़ेगा कौन से हॉस्पिटल में वैकेंसी आई है, कौन से हॉस्पिटल में वैकेंसी आई है। अच्छा आई है तो जल्दी से मैं अप्लाई कर दूँ। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कौन-सा हॉस्पिटल है और वो लोग किस आधार पे आपको लेते हैं, ठीक है? तो आपको वैकेंसी ढूँढनी पड़ती है, वैकेंसी ढूँढने के बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हो। एमबीबीएस कर लिया, चुपचाप बैठे हो, कोई नहीं बुलाने आएगा आपको कि आओ आओ हमारे यहाँ जॉब करो, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हाँ, एम्स वगैरह से किए हो, किसी बहुत अच्छे कॉलेज से किए हो और किसी अदर डॉक्टर को ज़रूरत हो, आपके बारे में जान रहा है, तो वो आपको बुला सकते हैं, वो रेयर केस की बात है, ठीक है? लेकिन आपको अगर खुद जॉब करना है, तो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वेबसाइट्स चेक करनी होंगी हॉस्पिटल्स की, जहाँ वैकेंसी है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। चाहे आपने एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, बीएमएस किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, आपको जाकर के अप्लाई करना होता है। और कई बार अप्लाई करने के बाद आपका डायरेक्ट भी आपको ले लेते हैं, कई बार इंटरव्यू लिया जाता है, कई बार टेस्ट भी लिए जाते हैं, आपका मेडिकल चेकअप भी होता है, सब कुछ कराया जाता है, ठीक है? खासकर जो नर्सेज़ हैं, नर्स को बहुत सारे चेकअप्स के थ्रू जाना पड़ता है और एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं ताकि वो किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर सकें। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसको नर्सिंग का जिसको करने के बाद तुरंत आपकी चुपचाप जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चों, इस भ्रम में मत रहो। इसलिए बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हो भी जा रहा है, किसी भी कोर्स में एडमिशन हो जा रहा है, तो उस कोर्स के सिलेबस को अच्छे से आपको पढ़ना होता है। उसकी जानकारी नहीं होगी तो कोर्स करने के बाद भी आप बैठे रहोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एमबीबीएस करने के बाद भी बैठे हैं क्योंकि उन्हें काम आता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ डिग्री ली है, उन्हें काम आता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आप मेरे ही आस-पास के लोग हैं, आप खुद भी अपने आस-पास के लोग का पता करोगे, तो हो सकता है आपके आस-पास ऐसे हॉस्पिटल्स हों, जो जिसके नाम से चल रहे हैं, वो नहीं चला रहा, बाकी डॉक्टर्स उसे चला रहे हैं। क्योंकि वो जिसके नाम से है, उसे कुछ आता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज से डिग्री ले लेते हैं और उन्हें कुछ सिखाया नहीं जाता, बहुत हल्की-फुल्की उन्हें जानकारी होती है, तो वो कुछ खास नहीं कर पाते। उनके पास बस एक डिग्री होती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल ओपन कर लेते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर्स को हायर करते हैं और उन्हें सैलरी देते हैं और अपने उसमें से कमीशन कमाते हैं। ऐसे डॉक्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, या ऐसी नर्स बनने का, ऐसे कुछ भी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद अपनी स्किल सीखो, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आप भले ही 12th पास के बाद बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल रहे हो, आपको जब तक आप कोर्स कर रहे हो, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तब तक आपको मेहनत से पढ़ना होगा। एग्ज़ाम निकाल लिया उसके बाद रिलैक्स होने से कुछ नहीं होगा बच्चों, आगे लाइफ़ में फँस ही जाओगे। मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दूँगी कि नीट निकालिए तब तो लाइफ़ सेट है, ये एग्ज़ाम निकालिए तब तो लाइफ़ सेट है, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। ज़िंदगी काम का ही नाम है बच्चों। काम किए बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप काम करोगे तब तक ही आपको चीज़ें मिलेंगी। आप डॉक्टर बन गए तो आपको मरीज़ों का इलाज करना होगा, नहीं करोगे तो नहीं पैसे आएँगे आपके। आपके एमबीबीएस डिग्री के पैसे नहीं आते हैं, आपके काम के पैसे आते हैं बच्चों, ठीक है? तो आप किसी भ्रम में मत रहो, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसके बाद आपकी तुरंत जॉब रखी हो और आपको मिल जाए। आपको जॉब ढूँढनी होती है, ढूँढने के लिए आपको अलग-अलग हॉस्पिटल्स में भटकना पड़ सकता है ऑनलाइन। पहले तो ऑफलाइन ये प्रोसेस होती थी, अब तो ऑनलाइन हो गया, अब आसान हो गया। आपको कंप्यूटर पे अपने काम करना होगा, ढूँढना होगा कि कहाँ जॉब वैकेंसी है, कहाँ नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज वालों को एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है, जैसे कि एम्स वाले हैं, तो उनको एक फ़ायदा ज़रूर रहता है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज के साथ हॉस्पिटल्स अटैच होते हैं, तो वहाँ जब वैकेंसीज़ आती हैं, इन लोग को पता चल जाता है और वो वहाँ अप्लाई कर देते हैं, आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये चांसेस हैं, लेकिन हर बार आपका ऐसे हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप सतर्क रहो, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से काम सीखो, ताकि आपके पास स्किल्स रहेंगे ना, तो आप कुछ भी कर लोगे। आप सीखे रहोगे तो आपको किस इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास स्किल्स रहेंगे तो आप खुद ढूँढ लोगे, मेरा भी बताने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो आप रिलैक्स मत हो जाना एग्ज़ाम के बाद, आप एडमिशन के बाद रिलैक्स मत हो जाना, आप उसी मेहनत से पढ़ाई करते रहना। हाँ, बीच-बीच में रिलैक्स ज़रूरी है, लाइफ़ का एन्जॉय लेना ज़रूरी है, लेकिन एन्जॉय में इतना मगन मत हो जाना कि नहीं अब तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसा मत हो जाना। एन्जॉय प्लस आपकी मेहनत दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तब लाइफ़ जीने का मज़ा आता है। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैं आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर पाई हूँ। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आपको जानना है कि बीएससी नर्सिंग में कौन-कौन से काम करने पड़ते हैं तो मैंने ये वाली वीडियो बताई है। बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए तो अनूप सर ने उसके लिए ये वाली वीडियो बनाई है। और अगर आप जानना चाहते हो नीट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी तो मैंने ये वाली वीडियो में बता दिया है। तीनों वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा।
This is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care.